कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सकें। मैं बेवड़ा हूँ, ठरकी हूँ, ड्रग एडिक्ट हूँ, सब हूँ। दोस्तों ये वीडियो एक कमाल की वीडियो है। ये वीडियो आपको पता भी नहीं था कि आपको चाहिए है, मगर आपको चाहिए है। ट्रस्ट मी, अगर आप स्ट्रगल करते हैं जब आप नेटफ्लिक्स ऑन करते हैं और 3 घंटे के बाद आपने कोई फिल्म नहीं ढूंढी देखने के लिए, या जब मूवी नाइट हो या आपकी चॉइस बुरी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं आपकी होस्ट हूँ एमन हसन और आप टॉप 10 हिंदी वीडियोस देख रहे हैं। Remember to subscribe to the channel guys and hit the bell notification to be notified when we post new videos. We post every other day, so I'd love to see you guys watching every single one of them. But without further ado, this is the top 10 biggest Bollywood blockbusters you must watch. 10 पे है कभी खुशी कभी गम. Literally, is this even a surprise to any single one of you? No. अगर आप देसी हो तो मैं 150% श्योर हूँ कि आपने कभी खुशी कभी गम देख लिया है. Possible भी नहीं है कि आपने नहीं देखा है. ये फिल्म 2001 में रिलीज हुई थी और कास्ट मुकम्मल कास्ट है. Anyone who is anyone was in this movie. अमिताभ बच्चन, Jaya Bachchan, Shah Rukh Khan, Kajol, Kareena Kapoor और Hrithik Roshan. Like these were the superstars of the decade. KG3 एक फैमिली ड्रामा है और कहानी हर किरदार पे फोकस करता है. शाह रुख खान अमिताभ साहब और जाया का अडॉप्टेड बेटा है और वो काजोल से शादी कर लेता है उनके विशेस के अगेंस्ट और वो उसको घर से निकाल देते हैं. ऋतिक उसका छोटा भाई है जो पूरी जिंदगी बड़े भाई को मिस करता है और करीना कपूर SRK और काजोल की बेटी है. मैं डिटेल कहानी आपको नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं फिल्म को ruin नहीं करना चाहती हूँ, मगर आपने देखना ही देखना है. Even if you haven't seen it, you've definitely heard all the songs that are in it, like Bole Churia, You Are My Sonia, and you've definitely heard about Bebo's outlandish character, Pooh. 9 पे है कल हो न हो. Now this is a cult classic, so there's no way it wasn't gonna be on this list. मैंने इस फिल्म को शायद 20 बार देखा है मेरी पूरी जिंदगी में और मैं अपने फ्यूचर बच्चे को जरूर इस फिल्म दिखाऊंगी. ये रोमांटिक ड्रामा 2003 में रिलीज हुई और इस फिल्म के लीड है शाह रुख खान जो अमन का किरदार निभाता है, प्रीति जिंटा जो नैना प्ले करती है और जाया बच्चन उनकी माँ और सैफ अली खान जो रोहित प्ले करते हैं. कहानी पहले नैना और रोहित को फॉलो करती है जो बेस्ट फ्रेंड्स है और फिर अमन नैना का पड़ोसी बन जाता है और कुछ गाने के बाद वो तीनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं. रोहित और अमन नैना से प्यार करते हैं और नैना अमन को पसंद करती है. That puts a major spanner in the works and the fact that Naina has daddy issues. मगर अमन के पास कल हो ना हो. Get me? Got that? तो नैना रोहित से शादी कर लेती है एंड में. मैं जानबूझ के वेग बन रही हूँ क्योंकि आपने ये फिल्म अपने लिए देखनी है और गाने भी बहुत मजे के हैं. I still listen to Mahi Ve at least once a month. और वैसे भी It's the time to disco और Pretty Woman को कौन भूल सकता है. Bangers. अगर मैंने आपको नहीं कन्विंस किया है तो ये भी सुन ले. ये फिल्म ने 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 13 IFA अवार्ड्स, 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 6 प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म अवार्ड, 3 स्क्रीन अवार्ड और 2 जी सिने अवार्ड्स भी जीते हैं. Need I say more? आज पे है दोस्ताना. ये फिल्म बिल्कुल one of a kind फिल्म थी और ये मेरी पसंदीदा कॉमेडी फिल्म है. हाँ, you heard that right. I do like some comedy films. I'm not just a horror lover. ये फिल्म 2008 में रिलीज हुई थी और 3 मेन कैरेक्टर्स है. प्रियंका चोपड़ा जो नेहा प्ले करती है, अभिषेक बच्चन जो सैम प्ले करता है और जॉन अब्राहम जो कुणाल प्ले करते हैं. कहानी में नेहा 2 रूममेट्स को ढूंढ रही है मगर सिर्फ लड़कियां. सैम और कुणाल अपार्टमेंट को देखते हैं और ये बात पता चलने के बाद वो नेहा को बताते हैं कि वो दोनों एक गे कपल है. और इसके बाद वो 3 रूममेट्स और अच्छे दोस्त बन जाते हैं मगर सैम और कुणाल दोनों नेहा को पसंद करते हैं. So you can see the dilemmas that could arise from the situation, but I genuinely don't think PC has looked hotter in any film ever. और फिल्म के गाने बहुत मजे के हैं. जाने क्यों is one of my all-time favorite songs ever. तो अगर आपको एक लाइट फनी मूवी देखनी है तो आप दोस्ताना देखें. 7 पे है धूम और मैं सिर्फ पहली फिल्म के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं पूरी ट्रिलॉजी के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि सब 3 फिल्में बहुत अच्छे थे. धूम 2004 में रिलीज हुई थी और ये यश चोपड़ा की पहली एक्शन फिल्म थी विजय करने के बाद जो 1988 में रिलीज हुई थी. फिल्म में है अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, जॉन अब्राहम,
विक्रम, ईशा डियो और रिमी सेन। कहानी एक मोटरसाइकिल गैंग के बारे में है जो चोरियां करते हैं मुंबई की हर कोने में। गैंग का लीडर है जॉन अब्राहम। अभिषेक बच्चन एक पुलिसमैन है जो इस केस पे काम करता है और वो उदय चोपड़ा का मदद लेता है जो एक मोटरसाइकिल डीलर है। धूम मचा ले, am I right guys? Am I right? I feel like this video I'm just making a bunch of lame jokes, but that's okay. इस फिल्म में 3 आईफा अवार्ड्स, 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स और 4 जी सिने अवार्ड्स भी जीते हैं। धूम 2 2 साल बाद रिलीज हुई और धूम 3 2013 में। This would probably be my top recommendation for Bollywood film series for sure. 6 पे है देवदास। मैंने ये फिल्म सिनेमा में देखी थी जब वो रिलीज हुई 2002 में, मगर मैं इतनी छोटी थी कि मैं फिल्म ठीक तरह से नहीं अंडरस्टैंड कर सकी, मगर मेरी पप्पू और चाचू एंड में रो रहे थे। मुझे ये बहुत क्लियरली याद था क्योंकि मैं उनका मजाक उड़ा रही थी। फिल्म के लीड्स है शाहरुख खान जो देवदास प्ले करते हैं, ऐश्वर्या राय जो पारो है और माधुरी दीक्षित जो चंद्रमुखी है। पारो और देवदास बचपन के दोस्त है, मगर देवदास 10 साल के लिए इंग्लैंड जाता है लॉ स्कूल के लिए। जब वो वापस आता है पारो और उसको प्यार हो जाता है, मगर देवदास की सिस्टर इन लॉ कुमुद बड़ी जालिम चालाक औरत है और वो शादी को नहीं होने देती है और पारो एक दूसरे बुढ़े आदमी से शादी कर लेती है, ऑब्वियसली नॉट बाय विल। देवदास का दिल टूट जाता है और वो घर छोड़ के एक ब्रोथल चला जाता है और वहाँ उसको चंद्रमुखी मिलती है और वो देवदास को पसंद करने लगती है। देवदास बड़ा शराबी बन जाता है और वादा करता है कि मरने से पहले वो आखिरी बार पारो को देखेगा और आप लोगों को फिल्म देखना पड़ेगा अगर आपको पूरी कहानी चाहिए। This film rated nearly 1 billion crores. Let me just end it there. 5 पे है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे AKA DDLJ। DDLJ 1995 में रिलीज हुई थी और फिल्म के लीड्स है शाहरुख खान जो राज प्ले करते हैं और काजोल जो सिमरन प्ले करती है। दोनों लंदन में रहते हैं और सिमरन always dreams about finding Mr. Right, but her mom tells her to forget about it because it's just unrealistic। और सिमरन को एक चीज नहीं पता है, उसके पिता ने एक प्रॉमिस किया था उसके बेस्ट फ्रेंड को कि सिमरन उसके बेटे से शादी करेगी। राज एक ट्रेन ट्रिप पे जाता है दोस्त के साथ और सिमरन भी इस ट्रेन पे जाती है अपने दोस्त के साथ। राज उसके साथ हर रोज फ्लर्ट करता है। एक दिन ज़्यूरिख में वो दोनों ट्रेन को गलती से मिस करते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ स्टक हो जाते हैं और ऑफ कोर्स प्यार हो जाता है, मगर एंड में वो इकट्ठे होते हैं या नहीं, फिल्म देख के पता चलेगा। This film was iconic in the romance genre. People have even divided films into the era before DDLJ and the era after. It has made the Time of India's list about movies you should see before you die, and it was one of the only 3 Hindi movies in the book 1001 movies you must see before you die. It tied with Devdas with the most Filmfare awards ever won, which was 10. 4 पे है 3 Idiots। ये फिल्म 2009 में रिलीज हुई और वो इतनी बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट थी। फिल्म के लीड्स है आमिर खान जो रांचो का किरदार निभाते हैं, शर्मन जोशी जो राजू प्ले करते हैं और आर माधवन जो फरहान प्ले करते हैं, करीना कपूर जो पिया प्ले करती है और बोमन ईरानी जो वारिस प्ले करते हैं और वो पिया के पिता भी है। कहानी इन तीनों को फॉलो करती है जब वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं। रांचो बहुत फ्री स्पिरिटेड बच्चा है और उसको हैंड्स ऑन लर्निंग पसंद है, तो वो प्रोफेसर्स और वारिस के साथ बहुत झगड़े करता है। एक दिन एक और स्टूडेंट जोय लोबो डोर में खुद खुशी कर लेता है क्योंकि वारिस ने जोय के पिता को बताया था कि वो नहीं ग्रेजुएट हो रहा और जोय डिप्रेस्ड हो गया था और रांचो ये चीज इस्तेमाल करता है वारिस के खिलाफ और उसकी पढ़ाने की मेथड्स के खिलाफ। कुछ देर के बाद ये तीनों वारिस की बेटी पिया को मिलते हैं और वो दोस्त बन जाते हैं और कुछ देर के बाद पिया को रांचो से प्यार हो जाता है, मगर वारिस is doing everything in his power to make sure these 3 boys don't graduate। और ये बात तीनों में से एक को बहुत अफेक्ट करता है और वो भी खुद खुशी की कोशिश करता है मगर सक्सीड नहीं करता है। फिल्म बहुत उदास सुनाई दे रही है मगर वो कॉमेडी ड्रामा है तो बहुत जोक्स भी है, तो ये फिल्म आपको हंसाएगी और रुलाएगी। Personally, everyone always raves about this film, but I really didn't like it when I watched it, but that's just me. Again, comedy, I'm a hater, allow me। 3 पे है संजू, and I'm so sad I've never seen this movie because I really wanted to, and my sisters said it was phenomenal। ये फिल्म सिर्फ इस समय रिलीज हुई और ये बायोपिक है एक्टर संजय दत्त के बारे में। कहानी संजय की जिंदगी को फॉलो करती है जब वो ड्रग से एडिक्टेड था, जब वो अरेस्ट हो गया था 1993 बॉम्बे बॉम्बिंग्स के इल्जाम पे, इसकी और उसके पिता के रिलेशनशिप एक्सप्लोर करता है और जब चार्जेस ड्रॉप हो जाते हैं और तब वो जेल से रिलीज भी हो जाता है। So it really follows his life up until like very recent times। रणबीर कपूर संजय दत्त का किरदार
किरदार निभाता है फिल्म में और सुना है कि उसने बिल्कुल मुकम्मल एक्टिंग की थी। फिल्म में और स्टार्स भी हैं जैसे पारस रावल जो सुनील दत्त होते हैं, मनीषा कोइराला जो नरगिस होती है, दिया मिर्जा जो संजय की बीवी मन्याता प्ले करती है, सोनम कपूर और अनुष्का शर्मा। फिल्म का डायरेक्टर है राजकुमार हिरानी जो संजय दत्त को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने मुन्ना भाई MBBS डायरेक्ट की थी, 3 Idiot, लगे राम मुन्ना भाई, PK, etc. संजू 2018 की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी and it's also the 8th highest grossing film in Bollywood history. अगर आपने संजू देखी है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपको फिल्म कैसे लगी, worth the hype or not. 2 पे है कुछ कुछ होता है. This had to be on the list, like there was no way I wasn't gonna put it on the list. कुछ कुछ होता है 1998 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म करण जौहर की डायरेक्टोरियल डेब्यू थी। 3 लीड्स थे, शाहरुख खान एज राहुल, काजल एज अंजलि और रानी मुखर्जी एज टीना। राहुल और अंजलि कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड्स थे और टीना प्रिंसिपल की बेटी थी जो स्कूल में ट्रांसफर हो गई थी। फ्यूचर में हमको पता चलता है कि टीना और राहुल की शादी हो गई थी, मगर बच्चे की पैदाइश के दौरान टीना फौत हो जाती है, मगर उसको ये कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पहले से पता था। और उनकी बेटी के लिए आज चिट्ठियां लिखती है उसकी पहली 8 बर्थडेज के लिए। चिट्ठियां में बहुत कहानियां होती हैं और आखिरी वाली अंजलि, राहुल और टीना की कहानी है। कॉलेज में अंजलि राहुल से प्यार करती थी मगर राहुल टीना से, और अब उसकी बेटी की मिशन है इन दोनों को इकट्ठे लेके आना सालों बाद। The movie is such a light-hearted film but also sad at the same time. It's definitely a cult classic and a must watch. एक पे है दंगल। दंगल 2016 में रिलीज हुई और ये भी एक स्पोर्ट्स बायोपिक है फोगत खानदान के बारे में। फिल्म का कास्ट है आमिर खान जो महावीर सिंह फोगत को प्ले करते हैं जो एक एमेच्योर रेसलर था, और उसके 2 बेटियां गीता जो फातिमा सना शेख प्ले करती है और बाबिता जो सानिया मल्होत्रा प्ले करती है। कहानी महावीर को फॉलो करता है जो उदास है क्योंकि उसके पास 4 बेटियां हुई और कोई बेटे नहीं, मगर एक दिन बाबिता और गीता घर वापस आते हैं 2 लड़के को बीट अप करने के बाद, और महावीर को एहसास होता है कि ये दोनों रेसलर्स बन सकती हैं और वो दोनों को ट्रेन करना शुरू करता है। The girls initially resent their father for his harsh way of training them, but soon realize the man does know what he's talking about. दोनों बहुत competitions जीते हैं लड़कों को हरा के, और फिर वो नेशनल चैंपियनशिप्स जीतते हैं, और वो दोनों नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी जाते हैं ट्रेन करने के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, और उनका नया कोच अब्बू के सारे तरीके को बदनाम कर देता है और गीता मैचेस हार जाती है। ये महावीर को बहुत गुस्सा दिलाता है और वो दोनों को सीक्रेटली ट्रेन करना शुरू करता है। I haven't seen the film myself, but it's the highest grossing Bollywood movie of all time. It raked in around 2,000 to 2,100 crore. Number 1 for a reason. Well, लोग, that is the end of today's video. सबसे बड़े Bollywood blockbusters में आपने कौन सी वाली देखी हुई है? मैंने कभी खुशी कभी गम, दोस्ताना, 3 Idiots, सारी धूम फिल्में और कल हो ना हो को देखी हुई है, और मैं इस वीकेंड संजू डेफिनेटली देख रही हूँ। लाइक करना मत भूले, सब्सक्राइब करना मत भूले। मैं आपकी होस्ट हूँ एमन हसन and I'll see you next time. खुदा हाफिज़। Thank you.